इस लिस्ट में भारत हमारा कहां पर है, इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये देश की राजस्व संग्रह क्षमता पर निर्भर करता है, यानी कि अगर आपकी राजस्व संग्रह क्षमता अच्छी है तो फिर कोई वो प्रॉब्लम नहीं होती है कि आपने कितना ऋण ले रखा है, यानी कि आप उसको दे सकते हैं। कि कैसे देशों के जो कर्ज हैं वो जीडीपी से 102 गुना तक बढ़ चुके हैं, 102 गुना % और ऊपर हैं। जितनी उनकी जीडीपी नहीं है उससे ज्यादा उन्होंने ऋण ले रखा है आईएमएफ से। तो दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं अपने विकास, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों, रक्षा ढांचे विकसित करने के लिए पब्लिक डेब्ट का सहारा लेती हैं। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एकाग्र आईएएस एकेडमी पर। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और जिस मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं वो हो जाता है देश के, ये पूरे वर्ल्ड में जो आपके 10 सर्वश्रेष्ठ कर्जदार देश हैं उनके बारे में, और इस लिस्ट में भारत हमारा कहां पर है इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी की। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं आपकी। चलिए जाते हैं और बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं अपने विकास, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों, रक्षा ढांचे विकसित करने के लिए पब्लिक डेब्ट का सहारा लेती हैं। और ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर सिर्फ एक ही देश लेता है, मोस्टली देश यहाँ पर क्या है, डेब्ट का सहारा लेते हैं। लेकिन जब किसी देश का ऋण उसकी सकल घरेलू जीडीपी से ज्यादा हो जाए तब वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, राइट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की अक्टूबर 2025 की एक रिपोर्ट आई है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सार्वजनिक जो ऋण है यानी कि ग्लोबल पब्लिक डेब्ट जो है वो 2030 तक आपका 102.3% जीडीपी तक पहुंचने की संभावना है, जो विश्व अर्थव्यवस्था के बढ़ते वित्तीय जोखिम को आपको बता रहा है कि कैसे देशों के जो कर्ज हैं वो जीडीपी से 102 गुना तक बढ़ चुके हैं, 102 गुना % और ऊपर हैं। जितनी उनकी जीडीपी नहीं है उससे ज्यादा उन्होंने ऋण ले रखा है आईएमएफ से। तो आप समझ पा रहे हो कि किस तरीके से रिसेशन आता है पूरे मार्केट में, किस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ऋण से जीडीपी अनुपात क्या है? तो ऋण से जीडीपी अनुपात बताता है कि किसी देश पर कुल सरकारी जो कर्ज है उसकी अर्थव्यवस्था के आकार में जीडीपी की तुलना कितनी हो जाती है, ठीक है। उच्च अनुपात तो सरकार पर अधिक कर्ज का बोझ होता है, निम्न अनुपात होता है तो अपेक्षाकृत जो स्वस्थ वित्तीय स्थिति है वो मानी जाती है। महत्व तो ये सूचक देश की साख, ऋण प्रबंधन क्षमता और क्रेडिट रेटिंग तथा वित्तीय स्थिरता पर प्रमुख मानक है। आगे आ जाते हैं अक्टूबर 2025 में जो 10 शीर्ष देश हैं उनकी लिस्ट जानते हैं। सबसे पहले आपका जापान आ जाएगा। इसका कर्ज जो ऋण हो जाता है अभी 1080.1 अरब डॉलर का है, ठीक है। जो उसकी जीडीपी के अनुपात में अगर बात करें तो 236.6% ज्यादा है। क्षेत्र एशिया का दूसरे पे आपका सूडान आ जाता है, तीसरे पे सिंगापुर, चौथे पे ग्रीस, पांचवें पे बहरीन आ जाता है, छठे पे इटली, सातवें पे मालदीव, आठवें पे अमेरिका, नौवें पे सेनेगल और 10वें पे फ्रांस आता है। अमेरिका ने अपनी जीडीपी से 125% तक ऋण है वो ज्यादा ले रखा है। तो अब आप समझ पा रहे हो कि इस लिस्ट में भारत को तो कहीं स्थान आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है। और भारत जो आपका अमेरिका है बहुत ज्यादा उछलता है, वहां पर आपको अमेरिका की स्थिति देखने को मिल जाएगी कि क्या हो जाती है। उसकी जीडीपी, कुल जीडीपी का उसने 125% ज्यादा ऋण ले रखा है। सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में ऋण का जो बोझ है वो किसके ऊपर है? जापान के ऊपर है। सूडान की स्थिति ऑलरेडी खराब है क्योंकि सूडान में गृह विद्रोह चल रहे हैं, जन विद्रोह चल रहे हैं, सूडान में हत्याएं करी जा रही हैं लोगों की। तो वहां पर तो डिस्ट्रीब्यूशन का माहौल चल रहा है कि वो सूडान आपका जल्दी विभाजित होने वाला है, एक नया देश पूरे विश्व में दिखेगा। आगे आ जाते हैं जापान। जापान की बात करें तो ऋण का पहाड़ लेकिन स्थिर अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत जो थी कि भाई ऋण तो बहुत ज्यादा है, जीडीपी का 236.6% है, लेकिन जो इसकी अर्थव्यवस्था है वो अभी स्थिर बनी हुई है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही है, ठीक है। कारण क्या है? यहाँ पे वृद्ध जनसंख्या है, युवा लोग हैं नहीं, सामाजिक सुरक्षा पर भारी खर्च इनको करना पड़ता है क्योंकि बूढ़ी जनसंख्या ज्यादा है तो इनकी जो सामाजिक सुरक्षा है उस पर ज्यादा पैसा लगता है, स्वास्थ्य इंडस्ट्री में ज्यादा पैसा लगता है। दशकों से डिस्प्लेशनरी जो नीतियां हैं वो चली आ रही हैं। विशेष बात करें तो जापान का अधिकांश ऋण घरेलू निवेश के पास है, इसीलिए डिफॉल्ट का खतरा कम है। सरकार ने मॉडरेट फ्लेक्शन कंसोलिडेशन का लक्ष्य यहां पर रखा है। आगे आ जाते हैं सूडान। गृह युद्ध चल रहा है, राजनीतिक अस्थिरता है, विदेशी सहायता पर निर्भरता के कारण राजकोषीय संकट है। आईएमएफ की जो सहायता है वो रुकी हुई है और अधिकांश कर्ज पेरिस क्लब नेशंस और चाइना से इसने लिया है। सिंगापुर की बात कर लेते हैं। डेप्ट 175.6% है जीडीपी का। नेट डेप्ट नहीं है बल्कि सरकारी बॉन्डों के माध्यम से ये निवेश ऋण है। सिंगापुर का सॉवरेन वेल्थ फंड और
टेमसेक होल्डिंग्स एक बॉन्ड में निवेश करती हैं, इसीलिए सुरक्षित कर्ज माना जाता है। आगे आ जाते हैं, ग्रीस की बात करें तो डेब्ट टू जीडीपी 147% है। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद ग्रीस को आईएमएफ और यूरोपीय सेंट्रल बैंक से बेल आउट मिला था। आज भी देश उच्च ऋण से जूझ रहा है। इसके बाद आते हैं बहरीन, डेब्ट है 142%। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण ये दिक्कतें रहती हैं और गल्फ ऑफ कॉपरेशन काउंसिल के देशों की सहायता पर निर्भर करता है। छठवें में बात करते हैं इटली, तो यहाँ पे 136% के आसपास है। कम वृद्धि, क्रम आबादी और कम पेंशन इसके मुख्य कारण हो जाते हैं और यूरोपीय संघ में इटली का ऋण स्तर केवल ग्रीस के बाद दूसरा है। मालदीव पार्टनर पर अत्यधिक निर्भरता है क्योंकि इनके पड़ोसी देशों पर कोविड-19 के दौरान जो पर्यटन पर इसकी अत्यधिक निर्भरता है। कोविड-19 के दौरान पर्यटन कम हुआ, इनकी स्थिति और ज्यादा खराब हुई। चीन के लिए यहाँ पर इन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का जो ऋण का बोझ था वो और भी बढ़ा दिया गया है। भारत के लिए रणनीतिक चिंता का विषय हो गया है। बात कर लेते हैं अमेरिका। अमेरिका का कुल ऋण 34 ट्रिलियन से अधिक है। कारण है कि बड़े पैमाने पर रक्षा खर्च करता है, टैक्स कटौती और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चलाता है। डॉलर के रिजर्व करेंसी स्टेटस के कारण डिफॉल्ट का जोखिम न्यूनतम है, परंतु फेडरल घाटा तेजी से बढ़ता जा रहा है और इस बार आपने देखा ही होगा अमेरिका में शटडाउन हो गया था। सेनेगल की बात करते हैं, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर विदेशी ऋण, परंतु निर्यात इनका कम है। आईएमएफ ने इसे डेब्ट डिस्ट्रेस जोन में रखा हुआ है। इसके बाद आते हैं फ्रांस, तो 116 है। व्यापक वेलफेयर मॉडल और पेंशन स्कीम्स में भारी सरकारी खर्च है। ईयू ने फ्रांस को फेशियल डिसिप्लिन मैकेनिज्म अपनाने की चेतावनी दी है। ध्यान देने योग्य बातें क्या है, तो श्रीलंका, पाकिस्तान जिन पर भारी बाहरी कर्ज है वे इस सूची में नहीं है क्योंकि उनका जीडीपी के मुकाबले जो अनुपात है वो अब भी शीर्ष 10 देशों से कम हो जाता है। यानी कि उच्च ऋण स्तर हमेशा तत्काल डिफॉल्ट का संकेत नहीं होता है। ये देश की राजस्व संग्रह क्षमता पर निर्भर करता है। यानी कि अगर आपकी राजस्व संग्रह क्षमता अच्छी है तो फिर कोई वो प्रॉब्लम नहीं होती है कि आपने कितना ऋण ले रखा है, यानी कि आप उसको दे सकते हो। राइट, आगे आ जाते हैं वैश्विक संकट। तो आईएमएफ के अनुसार यहाँ पे कहना है कि विश्व का कुल सार्वजनिक ऋण 2025 में 92 ट्रिलियन पार कर गया था। उच्च देशों की बात करें तो यहाँ पर अमेरिका, जापान और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं अगर ऋण ले रही हैं तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। राजकोषीय विस्तार में भारी यहाँ पर कर्जा हो जाएगा। मालदीव, सेनेगल जैसे छोटे देशों में भारी ऋण अनुपात अस्थिर है और आईएमएफ की चेतावनी है कि डेब्ट टू जीडीपी 120% से ऊपर गया तो जो फेशियल डोमिनेंस है वो आपका खतरा बढ़ाता है, यानी कि ब्याज दर नीति पर भी प्रभाव डालती है। ठीक है, भारत की स्थिति की बात कर लेते हैं। सार्वजनिक ऋण में जीडीपी का 82.4% ही हमने ऋण ले रखा है और बाहरी ऋण हमारा 663 अरब डॉलर का है। डेब्ट सस्टेनेबिलिटी की बात करें, रेटिंग हमारा मॉडरेट में आ जाता है। ठीक है, तो भारत अभी सतत ऋण सीमा में है, लेकिन राजकोषीय घाटे की अगर बात करें तो 5.6 जो कि ब्याज जो भुगतान है उसमें कुल राजस्व का 40% चिंता का विषय दिखाता है। तो ये था आपकी लिस्ट की भारत की स्थिति, पड़ोसी देशों की स्थिति और पूरे वर्ल्ड की स्थिति क्या है। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऋण जापान के ऊपर है और उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको बड़े बड़े देश, सिंगापुर जैसे देश, जापान जैसे देश और अमेरिका जैसे देश इस लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या आपने सोचा था कि इन 10 सूची में क्या आपको भारत दिखेगा और उसके बाद बाहर आपको अमेरिका और जैसे देश दिखेंगे? तो यही होता है कि जिस तरीके से आपको जो जीडीपीज दिखाई जा रही हैं उसका रियल डेटा जब नहीं पता चलता है तो ऐसे ही हमारे माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। तो आपका इस पॉइंट पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।